दूसरा ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति सहिष्णु है, तो ऐसा हो सकता है कि लोग उसका मिसयूज़ कर लेते हैं। देखिए, सबसे खराब फीलिंग होती है कि किसी ने आपको यूज़ कर लिया, और उसमें भी एक खराब फीलिंग में खराब गुण खराब कर दें तो किसी ने आपको मिसयूज़ कर लिया। सबसे खराब फीलिंग दुनिया की मानी गई है यूज़ हो जाने की फीलिंग, क्योंकि जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु, और जिसका यूज़ होने की स्थिति बन गई उसी को फिलॉसफी की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन, वस्तुकरण, रयकरण कुछ लोग कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो कभी ना कभी किसी ना किसी ने किसी ना किसी मात्रा में आपको यूज तो किया ही होगा, इससे आज तक कोई बचा नहीं है। तो ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें जिनको लगता है कि हाँ, किसी ने मुझे यूज किया है किसी ना किसी मात्रा में, और ये खराब फीलिंग मेरे मन में आती है, हाथ खड़ा करो, शर्माओ मत। इतना इतना संकोच की बताना भी नहीं चाह रहे। अच्छा चलो कोई बात, इसका रिवर्स कर लेते हैं। ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जिनको आज तक किसी ने 1% भी यूज नहीं किया है, इसमें एक भी नहीं है। क्या बात है, क्योंकि पहले वाले में हाथ खड़ा करने में संकोच होता है कि लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं इसका मतलब क्या निकाल लेंगे, तो हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए, सेफ पोजीशन वही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं था, असली सवाल अब है। आपको ये बताना है कि आप में से कितने लोगों ने आज तक किसी को यूज नहीं किया है, वो हाथ खड़ा करें जरा। आपको तो लोगों ने यूज किया, क्योंकि आपसे भोला भाला तो कोई दुनिया में है नहीं, सीधी सी बात है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ दूसरी बात है। अब किसी बच्चे से पूछो उसके चाचा और ताऊ कैसे हैं, बोलेगा पापा तो बड़े सीधे हैं, ताऊ ठीक नहीं है, मेरे चाचा ठीक नहीं है। सबके ताऊ और चाचा खराब हैं, बाप सबका ठीक है। और मजे की बात है कि दोनों कजन अपनी अपनी जगह पे अपने बाप को ठीक बता रहे हैं और दूसरे के बाप को दोषी बता रहे हैं। तो हमारे पिता भी इतने सीधे तो नहीं होते होंगे, क्योंकि हमने उनका वर्जन सुना हुआ है, उनसे प्रभावित हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पापा तो बहुत ही सीधे हैं। सारी खराबी मेरे दादा के बाकी बच्चों में आई, मेरे पापा में नहीं आई। जेनेटिक मतलब कुछ मैनिपुलेशन हुआ बाकी बच्चों में, इनमें तो नहीं हुआ। ठीक वैसे ही आप सबको किसी ना किसी ने यूज किया है, और आपने उसकी लिस्ट बना रखी कि आईपीएस बनने के बाद इन सबको भगवान के दरवाजे पहुंचा के आऊंगा। हिट लिस्ट तैयार है, एनकाउंटर लिस्ट तैयार आपके मन में होगी। हालांकि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे आईपीएस बनने के बाद भी, ये मजाक नहीं होता है। सोचते हैं लोग, नहीं यूपी में भी इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने ठान लिया किसी को मार के आ गया, ऐसा नहीं होता है। और यदि जीवन में अगर एक बार ऐसा कर दिया तो बाकी पूरा जीवन उसकी सफाई देते देते, अदालतों के चक्कर काटते काटते गुजरेगा, ये पक्का है, अगर पूरे जीवन में एक बार भी ऐसा किया तो। मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूं कि आप में से कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने आज तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया, वो हाथ खड़ा कर ले। बस मैं यही चाह रहा था। दो हाथ खड़े हुए हैं, गलतफहमी हो जाती है इंसान को कई बार जीवन में, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें वो घटनाएं याद रहती है जब हमने किसी को यूज किया, मतलब किसी ने हमको यूज किया, लेकिन जब हमने यूज किया वो याद नहीं रहता। तो ध्यान रखना है, जैसे बाकी सब परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। तो ये जो सामाजिक संबंधों का जाल है ना, ऐसे ही काम करता है। तो जब जब किसी को गाली दे के उसने मुझे यूज किया, थोड़ा मन में टटोल लेना कि आपने किससे उसको यूज किया था, उसकी भी लिस्ट बना लीजिएगा, है ना। फिर आप पाएंगे बैलेंस ठीक ही चल रहा होगा, कोई खास अंतर नहीं आ रहा होगा। आपने 4 लोगों ने यूज किया, आपने 6 को यूज किया, वो तो बराबर, कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये समस्या आती है सहिष्णु व्यक्ति के साथ ज्यादा आती है। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई मान लीजिए इंडिविजुअल बहुत विनम्र है, सहिष्णु है, ये संभावना ज्यादा है कि आप उसको मिसयूज करेंगे तो वो रिटेलिएट नहीं करेगा, क्रोध भरी प्रतिक्रिया नहीं देगा, हंगामा नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, और इस वजह से उसके यूज हो जाने की संभावना बढ़ेगी। और यदि कोई पुरुष या महिला ऐसा है जो बात बात पे हंगामा कर देता है, आप उससे, जैसे आपके घर जाके चीनी भी उससे अगर मांग ली पड़ोसी होने के नाते, इसी पे हंगामा वहीं शुरू तुरंत, इस आदमी को कोई मिसयूज नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ये अलग बात है कि इससे संबंधी खत्म हो जाएंगे समाज से तो अंततः नुकसान में रहेगा, लेकिन इसको मिसयूज नहीं कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति सहिष्णु है उसके साथ ये खतरा हमेशा है कि उसको कोई इस्तेमाल कर ले, और वो फीलिंग अपने आप में बहुत खराब फीलिंग है। तीसरा क्या होता है, सहिष्णुता अगर ज्यादा हो तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने समाज से बहिष्कृत हो जाएं। सामाजिक बहिष्कार की संभावना, ये बड़ी खतरनाक संभावना होती है। आईक्यू, मैंने कहा ना, समाज का आईक्यू होता है औसत, भोंदूपन की मात्रा समाज में ज्यादा होती है। जो एथनिक मामले होते हैं जिसमें एथनोसेंट्रिक लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जैसे इस समय चला ना सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, मैं इस पर अभी कोई राय नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि इसका विरोध करने वालों में से मैं दावे से कह रहा हूं कि 95% ने इसको पढ़ा तो नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा, उनको आइडिया भी नहीं होगा कि ये विरोध, पढ़ने के बाद भी कुछ लोग विरोध करेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। कुछ समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग पढ़ने के बाद भी विरोध कर रहे हैं, और उनके विरोध को आप बड़े सम्मान की निगाह से देख सकते हैं। पर 95% लोग, या बल्कि 99% लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, वो विरोध करेंगे।
ये एथनोसेंट्रिज्म की खास विशेषता होती है। अब कल्पना कीजिए, क्योंकि ये वाला एक्ट सीधे सीधे मुस्लिम समाज के विरुद्ध माना जा रहा है। मान लीजिए 100 मुस्लिम लोगों में से एक ने इसको ठीक से पढ़ा और उसको पर्सनली ऐसा लगा कि इसमें चिंता वाली बात तो है नहीं, और उसने कहा अपने समुदाय से कि क्यों टेंशन ले रहे हो, ध्यान से पढ़ो, इतना मत डरो, इतना क्यों अविश्वास करते हो, संविधान नाम की चीज है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, ऐसा क्यों डरते हो? क्योंकि वो थोड़ा सहिष्णु होना चाह रहा है। तो उसका समाज जो उस मुद्दे पर बिना पढ़े इस समय आक्रामक है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको पढ़ने के बाद आक्रामक हैं, उनसे मुझे इतनी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके विरोध में एक तर्क है, आधार है, ठोस आधार है। अधिकांश लोग किसी भी मुद्दे पर भीड़ और मित्र समूह के दबाव में शामिल होते हैं, न कि इसलिए कि उनको उसकी ठीक ठाक समझ होती है। लेकिन जब ऐसा माहौल बन जाता है, जैसे इस समय माहौल बन गया है मुस्लिम कम्युनिटी में कि ये बुरी चीज है, इस समय यदि कोई मुसलमान मन से महसूस करे कि दरअसल इसमें ऐसी बात तो दिख नहीं रही है, और अगर उसने ये बात बोल दी अपने समाज में, तो उसकी क्या स्थिति बनेगी? बहिष्कार होगा, सोशल बाइकआउट हो जाएगा। और इसलिए जब समाज में एग्रेशन चल रहा हो, उस समय आप गलत के साथ खड़े होने को बाध्य हो जाएंगे। यदि आपने सही बात करने की कोशिश की तो सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, क्योंकि अब सहिष्णु ज्यादा है, ज्यादा टॉलरेट करते हैं, लोग नहीं मानेंगे इस बात को। इस वजह से पर्सनल लाइफ में आप कह सकते हैं कि 2-3 क्राइसिस पैदा होते हैं। चौथा क्राइसिस तो होता है कि निजी स्तर पर जो फाइनेंशियल और अन्य प्रकार के नुकसान होते रहते हैं, वित्तीय नुकसान हो जाता है, अन्य नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि अब सहिष्णु है। किसी ने आपसे पैसे उधार लिए 5,000 रुपए मित्र के रूप में, लेके भाग गया, 6 दिन बाद बाजार में घूम रहा है। अच्छा, सहिष्णु लोग तो संकोच के मारे मांग ही नहीं पाते पैसे, उनको मांगने में खराब लगता है, उनको लगता है यार क्या सोचेगा बेचारा, क्या पता कोई दबाव हो। वो आराम से सिगरेट पी रहा है, एक हाथ में बोतल लेके खड़ा हुआ है, आपसे पैसे उधार लेके गया था। अब आप उससे मिल भी रहे हैं तो आपकी नजर झुकी है कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए मैं कुछ कह दूं तो। आप पूछें हाँ और ठीक हो? हाँ एकदम ठीक है, आप बताओ। आप कह रहे अच्छा सब ठीक है? हाँ एकदम ठीक है, बोलो कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ। आपको ही खराब लग रहा है, कैसे मांगू? कौन से पैसे? आपके ही पैसे, कैसे मांगू? पर सामने वाला जानता है बहुत टॉलरेंट आदमी है, मांग नहीं पाएगा, वो जीवन भर नजर भी मिलाएगा धूमधाम से आपसे, पैसे की बात ही नहीं करेगा। और जिस दिन आपने एक बार कह दिया कि पैसे की जरूरत थी, ऐसा फिर उसे वो बोलेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, बस नहीं सहन हुआ ना, थोड़ी सी हेल्प अगर दोस्त की संकट में, सूद मांगने आ रहे, अब कैसे ही हमला झेलेंगे आप? सहिष्णु होकर नहीं भैया बुरा मत मानो, पैसा भाड़ में जाए, बस संबंध खराब नहीं होना चाहिए। उसे तो यही चाहिए था। कह रहे चलिए ठीक है, आज से पैसे बोलना मत, जीवन में जब होंगे, जीवन में जब पैसे होंगे ब्याज सहित चुकाऊंगा। और मन में क्या बोल रहा है, जीवन में ऐसा होगा ही नहीं कभी। और आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप कह सके कि भैया जिस दिन मांगे थे तुमने 3 दिन का टाइम लिया था, और इस बार तो 6 साल हो गए हैं, तुम्हारी स्थिति भी ठीक ठाक दिख रही है, आप कह नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे मामलों में वित्तीय और अन्य नुकसान होंगे। ये